बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने 10th क्लास की मैथ जो है स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 1.1 जो है हमने कंप्लीट की प्रीवियस लेक्चर में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, मंदरजा झैल मसावातों को दो दर्जी फार्मूला से हल करें, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, दो दर्जी मसावात को हल करने के टोटल जो है तीन तरीके हैं, तीन मेथड है। कौन कौन से हैं जी? क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। आज हम जो थर्ड लास्ट वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको सोल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1 है जी। अब 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 7x इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के साथ जो है माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस होगा, माइनस हम लेंगे कॉमन। अब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको रख लेते हैं a के इक्वल 1। इसका जो अददी सारा है वो 1 है। अब b इक्वल टू 7, c इक्वल टू माइनस 2। ठीक है जी। अब देखिए हमने अप्लाई बाय फार्मूला, हम अप्लाई करवाएंगे फार्मूला। ठीक है जी। फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? अब क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लें। x इक्वल टू माइनस बी जमा नफी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज को, इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। अब देखें जी, x इक्वल टू अब b माइनस 7, माइनस ये वाली और b की वैल्यू 7 है, प्लस माइनस अब b 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1, इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास 2। अब 2 ओवर a की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है जी। अब देखें जी नेक्स्ट स्टेप, माइनस 7 प्लस माइनस अब 7 का स्क्वायर यानी कि 49 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 4 2 टाइम 8 या 2 4 टाइम 8। ठीक है, ओवर है जी 2। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं जी। अब x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अब 49 प्लस 8 ओवर 2। अब इसको सोल्व करवाएंगे। 7 प्लस माइनस अब 49 और प्लस 8 यानी कि ये 57 हो जाएगा। ठीक है जी, ओवर है जी हमारे पास 2। नहीं जी, ये था जी हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करवाना है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है। हमने क्या करना है जी, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको a के इक्वल, जो x वाली वैल्यू है उसको b के इक्वल, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको c के इक्वल रख लेंगे।
अब हम फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, अप्लाई बाय फार्मूला, ठीक है जी। अब फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, वही फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब इस फार्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, जहां a की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां b या b की वैल्यू पुट कर देंगे, जहां c या c की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए x इक्वल टू, अब माइनस यानी कि -8 प्लस माइनस अंडर रूट यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 5 और c हमारे पास 1 है, ठीक है जी। अब ओवर है जी 2, अब 1 इसका जी 5 यानी कि a की वैल्यू है 5, ठीक है। अब x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब देखें 8 का जो स्क्वायर है 64, अब माइनस 4 5 टाइम 20 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 रहता है। अब ये आ जाएगा 2 5 टाइम 10, ठीक है जी। अब देखें x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, जब प्लस 64 में से माइनस किए 20 तो आ जाएगा 44 ओवर है जी 10, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, अब x इक्वल टू क्या आया था, -8 प्लस माइनस, अब 44 है यानी कि इसको हम कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 11, फिर भी 44 ही बनता है, ओवर हम कर देते हैं 10, यानी कि अगर 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है 44, ठीक है। अब x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब देखें कि अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें डॉट और 11 का जो अंडर रूट है ये सेपरेट कर दें, ठीक है, ओवर 10 ये कर दें। अब ये चीज कैंसिल आउट, x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 ओवर है जी 10। अब इसमें कॉमन क्या चीज आएगी, कॉमन आ जाएगा 2, x इक्वल टू 2, इधर आ गया 2 4 टाइम 8 प्लस माइनस ये अंडर रूट वैसे आ जाएगा, ठीक है, और ये आ गया 10, ठीक है। 2 1 टाइम और 2 5 टाइम 10, और बच्चों फाइनल आंसर क्या आया अभी, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5, ये था जी बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 अंडर रूट 3, अब ये भी इक्वल टू 0 नहीं है। अब ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए तो -4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वही वैल्यू वही चीज के स्क्वायर वाली को a के इक्वल, अब x वाली जो वैल्यू है आपकी उसको b के इक्वल, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको c के इक्वल। अब a के इक्वल क्या आया, अंडर रूट 3, अब इसका जो अददी वैल्यू है वो है 1, ठीक है, इधर 1 में आ गया, c इक्वल टू -4 अंडर रूट 3। अब हम फिर फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, अप्लाई बाय फार्मूला, ठीक है। जब फार्मूला अप्लाई करवाएंगे तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। x इक्वल टू अब a की वैल्यू b की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया -4 फार्मूले का, a हमारे पास अंडर रूट 3, b हमारे पास -4 अंडर रूट 3, ठीक है। अब ओवर है जी 2 इंटू अंडर रूट 3 यानी कि ये a की वैल्यू, ठीक है, 2 फार्मूले में, ठीक है। जब इसको सोल्व करवाएंगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 टाइम 16 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर कैंसिल आउट ओवर वैसे ही आ गया,
आप देखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 1 प्लस 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओवर 2 अंडर रूट 3 आ गया। अब x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब जब इसको 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 48, ठीक है, 48 और प्लस, ठीक है, ओवर ये +1 और ये प्लस 48 ओवर है जी 2 अंडर रूट 3। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब 48 प्लस 1 यानी कि 49, ठीक है, ओवर में है जी 2 अंडर रूट 3। अब 49 का जो अंडर रूट है वो 7 है, ठीक है, -1 प्लस माइनस 7 ओवर है जी 2 अंडर रूट 3। अब प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, उसी वैल्यू को एक बार प्लस करो, उसी वैल्यू को एक बार माइनस करो। अब एक बार -1 प्लस 7 ओवर, अब ये प्लस में लिखी और ये इधर -1 -7 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब देखें भी ये 7 में से एक 6 आ गया, ठीक है, 2 अंडर रूट 3। अब देखें 2 1 टाइम और 2 3 टाइम, ठीक है, 3 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है। इसी तरह x इक्वल टू -1, ये आ गया भी -7 -1 -8, ठीक है। अब 2 अंडर रूट 3, अब 2 1 टाइम 2 4 टाइम 8, ठीक है, -4 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है। और सोल्यूशन सेट क्या आया जी, 3 ओवर अंडर रूट 3 -4 वाओ अंडर रूट 3 ओवर में, ठीक है। ये था जी फाइनल आंसर। इसी तरह आगे 4 क्वेश्चन देखेंगे। 4 क्वेश्चन क्या है, 4x² -14 इक्वल टू 3x, ठीक है जी। अब इसको कैसे सोल्व करवाना है, अब ये भी जो है ना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि ये चीज होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। पहले स्केयर वाली, फिर x वाली, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यूज आपकी आनी चाहिए। अब देखो इस वैल्यू को हम 3x को उठा के इधर ले, ये प्लस का इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, 4x² माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। चलें इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अब a इक्वल टू 4 आ गया, b इक्वल टू -3 आ गया, c इक्वल टू -14 आ गया, ठीक है। अब जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी है, आपने स्क्वायर वाली को a के इक्वल, ठीक है, अब x वाली को वैल्यू को b के इक्वल और कांस्टेंट वैल्यू को c के इक्वल, ठीक है, लेट कर लेना है। उसके बाद अप्लाई बाय फार्मूला, फार्मूला अप्लाई करवा दें, ठीक है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a, ठीक है। अब x इक्वल टू देखेंगे -3, ये -3 इस वैल्यू के साथ है और ये माइनस जो है ये b के साथ है, ये माइनस वैसे आ गया, b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 a हमारे पास 4 है, c -14 है ओवर 2 a हमारे पास 4 है, ठीक है। अब देखेंगे x इक्वल टू 3 प्लस माइनस, यानी कि ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 4 को 4 के साथ 16, 16 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 224 आता है, ओवर है जी हमारा 8, 2 4 टाइम 8 आ गया, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, 224 को प्लस किया 9 में, ठीक है, ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये आ गया भी 233 ओवर है जी 8। ये था जी बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, 6x² -3 -7x इक्वल टू 0। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 तो है, लेकिन तरतीब के साथ नहीं है। पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, पहले जो है x² वाली वैल्यू आती है, फिर x वाली वैल्यू आती है, फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसको हम वैसे तरतीब दे देते हैं। जब तरतीब देते हैं इक्वल की एक साइड पे सारी वैल्यूज हो, तरतीब देते हैं तो फिर साइन चेंज नहीं करते। ये देखिए
6x स्क्वायर ये वैसे ही आ गया। अब माइनस 7x इक्वल की दूसरी साइड पे नहीं है, वही है क्योंकि हम तरतीब देने लगे हैं। माइनस 7x हो गया और माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर वही चीज कि a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3। ठीक है जी, अप्लाई बाय फार्मूला। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है जी, अब देखिए जी x इक्वल टू, अब फार्मूला जो है जहां b की वैल्यूज है वहां हम b की वैल्यूज पुट करवाएंगे, जहां a की है वहां a की वैल्यू पुट करवाएंगे, जहां c की वैल्यू है वहां c की वैल्यू पुट करवा देंगे। अब देखिए b की वैल्यू है -7, माइनस ये और -7। ठीक है, अब प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 है और इसके बाद c की वैल्यू जो है वो -3 है ओवर एडिड 2, a की वैल्यू 6 है। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, अब 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस माइनस प्लस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है हमारा 72 ओवर, जब 2 को 6 के साथ तो 12 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, जब इनको आपस में प्लस करवाएं तो 121 आता है ओवर एडी 12। ठीक है, और 121 का जो अंडर रूट आता है वो 11 है। ठीक है, अब 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12। ठीक है जी, अब देखिए इस वैल्यू को, प्लस माइनस का मतलब होता है इसी वैल्यू को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। अब x इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, इसी तरह x इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। ठीक है जी, अब 11 और 7 18 ओवर 12। ठीक है जी, अब 2 9 दा 80, 2 6 दा 12, आगे फिर 3 3 टाइम और 3 2 टाइम 6, 3 ओवर 2 आ गया। ठीक है जी, आगे इसी तरह जी, अब -11 में से 7 क्या माइनस किए तो 4 आ गया, 4 ओवर 12। ठीक है, अब 4 1 टाइम, 4 3 टाइम 12, x इक्वल टू 1 ओवर 3 आ गया। ये था जी हमारा सोल्यूशन सेट, 3 ओवर 2 1 ओवर 3। इसी तरह आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, अब a इक्वल टू 3 आ गया, b इक्वल टू 8 आ गया, c इक्वल टू 2 आ गया। अप्लाई बाय फार्मूला करवा दें। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई कैसे करवाना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसमें जहां b की वैल्यू पुट करनी है, जहां c या c की वैल्यू पुट कर देनी, जहां a या a की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब x इक्वल टू, अब देखिए माइनस b की वैल्यू 8 है। ठीक है, -8 प्लस माइनस, अब 8 का स्क्वायर -4, a 3 है और c हमारा 2 है ओवर 2, अब a की वैल्यू 3 है। ठीक है, ओवर में। इसी तरह आगे देखेंगे x इक्वल टू 8 का जो स्क्वायर है वो 64 है माइनस, अब देखिए 4 को 3 के साथ 12, 12 को 2 के साथ 24 ओवर 6 आ गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा जी, x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, जब 64 में से 24 माइनस किए तो 40 रह गया ओवर 6 आ गया। ठीक है, आगे देखें जी, x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, अब 4 मल्टीप्लाई 10 करें तो 40 बनते हैं। ठीक है, जब 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 14 बनता है। ठीक है, हमने फैक्टर बना लिए। ठीक है, जब फैक्टर बनाए तो आप देखें कि 2 का स्क्वायर ये कर दिया हमने, यानी कि 4 है ना, 2 का स्क्वायर कर दिया फिर भी 4 होता है, मल्टीप्लाई 10 ओवर 6, ये चीज़ रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे हमने सेपरेट जो है अंडर रूट कर दिए, x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया अंडर रूट के साथ, अब इधर आ गया अंडर रूट 10 ओवर 6।
-8 प्लस -2 ये वाला, ठीक है। अब 10 अंडर रूट ओवर एनी 6, अब इसमें से कॉमन क्या चीज आएगी, 2 कॉमन आएगा, ठीक है। जब 2 कॉमन आएगा 2 4 टाइम 8 प्लस माइनस ये वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है, ओवर 6 है। अब 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6, ठीक है जी। अब इसका फाइनल आंसर क्या आया जी, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3। ले लीजिए, ये था जी हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जी, ये 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे है। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम ये बटे खत्म करेंगे, ठीक है। अब बटा खत्म करना है तो क्या करेंगे, हम बटा ले लेंगे x - 6 x - 5 मल्टीप्लाई बाय टेकिंग बोथ साइड्स, ठीक है। यानी कि x - 6 इंटू x - 5, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही, इक्वल की दूसरी साइड जो डिजिट है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखेंगे x - 6 ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये x - 6 और x - 6 ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर बाकी क्या बचा जी, ये x - 5 और x - 5 ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वल की दूसरी साइड पे 1 है तो 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई या किसी भी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वही वैल्यू आती है। अब देखिए 3 इंटू एक्स - 5 -4 इंटू एक्स - 6 बचना इक्वल टू, अब 1 को जब इसके साथ वही चीज आएगी x - 6 इंटू एक्स - 5, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को x के साथ 3x, 3 5 टाइम 15 माइनस का, अब माइनस का 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 6 टाइम 24, ठीक है, इक्वल टू x को जब x के x स्क्वायर आ गया, x को 5 के माइनस 5x, ये आ गया माइनस 6x, अब माइनस माइनस प्लस 6 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 13 आता है, ठीक है जी। आगे देखें जी, अब हमने क्या करना है जी, ये है जी x जो x वाली वैल्यू है, x वाली वैल्यू में से माइनस कर दीजिए, तो जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो कॉन्स्टेंट वैल्यू में से प्लस माइनस करवा दीजिए। अब देखें -4x और 3x ये हो गया -x, ये प्लस का 3x, जब 4x में से 3x माइनस किए तो बाकी -x बच गया। 24 माइनस 15 तो प्लस का 9 बच जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर, अब -6x और -5x -11x प्लस 30, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाए इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए, इनके साथ जो साइड है वो चेंज हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस -11x प्लस 30 ये आ गया प्लस का x, ठीक है, और ये आ गया भी प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर वही बात कि x वाली वैल्यू में से x वाली माइनस कर दें, कॉन्स्टेंट वैल्यू में से कॉन्स्टेंट वैल्यू माइनस करवा दें। अब देखिए x स्क्वायर वैसे ही आ गया, -10x में से x माइनस किए तो माइनस का 10x रह गया, ये 11x है, इसमें से एक x का माइनस कर दिया, 30 में से 9 किए तो 21 प्लस का आ गया इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हम फिर वही काम करेंगे, a इक्वल टू जो इसके साथ x स्क्वायर के साथ 1 है, इधर कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -10, c इक्वल टू 21। अब अप्लाई बाय फार्मूला करवाएंगे, ठीक है। जब फार्मूला अप्लाई करवाया देखें x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ठीक है। अब x इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या आई थी -10, ये माइनस बाहर वाला -10 प्लस माइनस, अब b की वैल्यू -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 21 ओवर 2, अब a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। जहाँ a की वैल्यू वहाँ a की वैल्यू पुट, b की वैल्यू b की वैल्यू पुट, c है c की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए
10 है, 10 का जो स्क्वायर आएगा वो 100 आएगा। जब इसको 4 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है माइनस का, ओवर 2, 2 1 टाइम 2 आ जाएगा। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अब 100 में से माइनस की 84 तो 16 आता है, ओवर 2 बच जाएगा। अब 16 का जो अंडर रूट है, जजर है वो 4 है, ठीक है। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। अब इसी वैल्यू को हम एक बार प्लस में एक बार माइनस करवाएंगे, देखें जी। अब x इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर है जी 2, ठीक है। अब 10 और 4 14 ओवर 2, अब 2 1 टाइम 2 7 टाइम 14, x इक्वल टू 7 आ गया। इसी तरह माइनस करवाएं, x इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। अब 10 में से माइनस किए 4 तो 6 आ गया, 2 1 टाइम 2 3 टाइम 6, x इक्वल टू 3 आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आया जी 7 व 3। ये था जी बच्चों हमारा फाइनल आंसर। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इक्वल टू 2, अब 1 ओवर 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करवाएंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसकी ओवर में जो भी चीज हो उसको पहले खत्म करवाना है, उसका बटा खत्म करवाना है, ठीक है। बटा खत्म करवाने के लिए यानी कि x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर है 2x। अब इनकी जो है जी 2 को 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 को प्लस कर दो 1 तो 6, ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 1 ओवर 3, यानी कि ये आ जाएगा 7 ओवर 3, ठीक है। ये चीज 7 ओवर 3 ऐसे है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओवर में जो भी वैल्यूज हो उनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, टेकिंग बोथ होम साइड्स। 3 है, 2x है, x माइनस 1 है, मल्टीप्लाई बाय टेकिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब 3, अब देखो इसके साथ इस सारी वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस सारी वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस सारी वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करवाइया जो चीज कट रही है ये देखिए, ओवर में x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो, 2x और 2x कैंसिल हो, ठीक है। अब 3 और 3 कैंसिल हो, पीछे क्या बचा जी 3 इंटू 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल टू, इधर क्या बचा जी 7 इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, देखें जी 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6x आ गया इंटू एक्स प्लस 2 आ गया माइनस 3। अब इन दोनों, ठीक है, इन दोनों को इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवाओ, x को x के साथ, x को 4 के साथ तो 4x, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 1 को 4 के साथ माइनस 4, फिर 1 माइनस माइनस प्लस, x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x ही आ गया इक्वल टू 7 को 2 के साथ 14x, ठीक है। तो ये वैसी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, 6x को x के साथ 6x स्क्वायर, ठीक है। 6x को 2 के साथ प्लस 12x आ गया, ठीक है। अब माइनस 3, अब देखिए ये चीज अभी x और 4x यानी कि 5x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 14x को जब x स्क्वायर हो गया, फिर 14x को 1 के साथ माइनस 14x हो गया, ठीक है जी। अब ये वैल्यू वैसे आ गई 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस, अब ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस सब 3 5 15, ठीक है, यानी कि 3 को 5 के साथ 15 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखें माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 3 4 टाइम 12 आ गया। अब इस इक्वेशन को उठाएं, इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए, इक्वल टू 0 कर दें। अब ये प्लस क्या है, माइनस का 14x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस क्या है, प्लस का 14x हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाली में से एक्स स्क्वायर वाली माइनस करवा दें, एक्स वाली वैल्यू में से एक्स वाली वैल्यू माइनस करवा दें, कॉन्स्टेंट वैल्यू में से कॉन्स्टेंट वैल्यू माइनस करवा दें। अब देखें जी ये आपका जी 12x और माइनस
15x, ठीक है, ये बचेगा पीछे 3x माइनस का, ठीक है, 9x, ये 3x स्क्वायर और ये 6x स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, और ये इसमें से माइनस करवाया तो ये माइनस का 3x बन जाएगा, प्लस 12, और ये चीज़ वैसे आ जाएगी इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब फिर माइनस करवाएं जी, माइनस 14x में से 9x तो माइनस 5x रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह 14x में से -3 माइनस किए तो 11x रह जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, अगर माइनस होगा कॉमन लेंगे, जब कॉमन लिया तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब माइनस कॉमन, यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये जो है इधर मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगी। अब 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब देखें जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब स्क्वायर वाली जो वैल्यू है उसको a के इक्वल, जो x वाली वैल्यू है उसको b के इक्वल, और जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको c के इक्वल, ठीक है। अब अप्लाई बाय फार्मूला, फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये है जी फार्मूला। आगे फार्मूला अप्लाई करवाएं, x इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस -11 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a 5 और c हमारा -12 ओवर है जी 2 और a हमारा 5, ठीक है जी। अब x इक्वल टू 11 प्लस माइनस, अब इसका जो स्क्वायर है वो 121 है, जब माइनस माइनस प्लस, जब इनको आपस में 4 को 5 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 240 आ जाएगा ओवर 10 आ जाएगा, ठीक है। जब x इक्वल टू 11 प्लस माइनस, इनको आपस में प्लस करवाएं तो 361 आ जाएगा, फिर ओवर है जी 1, ठीक है। अब 361 का जो अंडर रूट है वो 19 है, ठीक है। अब इसी का मतलब है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। अब x इक्वल टू 11 प्लस 19 ओवर 10, इधर भी x इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10, ठीक है। अब 19 और 11 30 ओवर 10, अब 10 1 टाइम 10 3 टाइम, x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है जी। अब इसी तरह अब 19 में से 11 तो -8 ओवर 10, ठीक है। अब देखें भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 4 टाइम और 2 5 टाइम, ठीक है। अब x इक्वल टू -4 ओवर 5, सोल्यूशन सेट क्या आया जी 3 व -4 ओवर 5, ये था बच्चों हमारा सोल्यूशन सेट, फाइनल आंसर। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर है 9, a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इक्वल टू 2। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए पहले ओवर में जो चीज है पहले बटा खत्म करेंगे, बटा खत्म करवाएंगे। अब x माइनस ए एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई टेकिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखें जी, आगे मल्टीप्लाई करवाया, अब x माइनस बी और x माइनस बी कैंसिल आउट, ठीक है। इसी तरह ये चीज x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल आउट, और ये वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा जी, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 2x एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करवाओ जी, a को इसके साथ ax, a को a के साथ माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b को मल्टीप्लाई करवाओ bx प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, अब 2 वैसे ही आ गया, x को x के साथ x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर x को b के साथ माइनस बी एक्स, माइनस ए को x के साथ माइनस ए एक्स, माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें भी ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, अब ये जो 2 है 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, 2x फिर 2 को माइनस 2 डी एक्स माइनस 2 ए एक्स प्लस 2 ए बी, ठीक है। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अब हम क्या करेंगे, इस सारी इक्वेशन को उठाएं, इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। देखें भी 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax अब प्लस 2ab, ये तो वैसे ही आ गए। अब इनके साइन चेंज होएंगे,
जिस वैल्यू को, जिस इक्वेशन को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है उसके साइन चेंज होते हैं। अब ए एक्स इधर प्लस है, इधर आगे माइनस का ए एक्स, माइनस ए स्क्वायर इधर प्लस माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस बी एक्स है इधर माइनस का बी एक्स हो जाएगा, आगे माइनस बी स्क्वायर इधर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें भी 2x² वैसे, अब देखें जो a वाली वैल्यूज है ना उसको -2ax और -ax -3ax, इसी तरह -2bx और -bx, ठीक है जी, ये आ जाएगा -3bx, ठीक है जी, और ये वैल्यू आ जाएगी a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब 2x² माइनस, अब इसमें से कॉमन क्या चीज आएगी, -3 कॉमन आएगी, a प्लस b, ये x की वैल्यू ये देखिए। अब a² प्लस 2ab प्लस b², देखें जी फार्मूला क्या है जी, a प्लस b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये क्या है जी, ये इस तरह है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को करेंगे क्लोज, ये देखिए क्लोज करवा दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर करवा दिया, ठीक है जी। अब a की वैल्यू स्क्वायर वाली a इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस बी, ये वैल्यू आ गई। अब c इक्वल टू a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम फार्मूला अप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अब जब फार्मूला अप्लाई करवा देंगे तो देखें जी, अप्लाई बाय फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a, ठीक है जी। x इक्वल टू, अब देखें माइनस ये वैसे ही, अब b की -3 इंटू a प्लस b, ये वैसे ही आ गई, प्लस माइनस अंडर माइनस ये वैल्यू इसका स्क्वायर आ गया। अब -4, a वैल्यू हमारे पास 2 और b वैल्यू हमारे पास ये देखें ओवर है जी 2 इंटू 2, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी, चलेंगे आगे देखें जी, x इक्वल टू 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस। अब देखें ये चीज है जी, देखें 3 3 का 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 2 टाइम 8 आ गया, ये देखिए, ठीक है, ये अब 9 इंटू a प्लस बी इसका स्क्वायर -8 a प्लस बी इसका स्क्वायर, ठीक है, ओवर 4 आ गया। x इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस माइनस, अब देखिए 9 इंटू a प्लस बी, ये 9 में से 8 माइनस किए तो बाकी 1 बचता है, 1 साथ नहीं लिखते, ठीक है। ये सारी वैल्यू है, ये 9 बार है और ये 8 बार है, यानी कि 9 को 8 में से माइनस करें तो बाकी 1 बचता है, a प्लस बी इसका स्क्वायर ओवर है जी 4, ठीक है। अब देखें जी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी वैल्यू को 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस इंटू ए प्लस बी ओवर 4, ठीक है। अब देखें जी इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस करवाएं, ठीक है। ये वैल्यू एक बार प्लस लिखी एक बार माइनस, x इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी ओवर है जी 4, ठीक है। अब ये 3 है और ये 1 है, यानी कि 3 और 1 4, a प्लस बी हो गया, ये 4 4 से कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। आगे देखें जी माइनस में रखें, x इक्वल टू 3 a प्लस बी माइनस a प्लस बी, इधर प्लस किया था और इधर माइनस करवाया, ठीक है, ओवर 4 है। अब 3 में से 1 गए 2 बच गया, अब 2 1 टाइम 2 टाइम 4, ठीक है। अब जब 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी ओवर 2, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, अब देखो भी a प्लस बी ओवर 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 a प्लस बी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका लो जी फाइनल आंसर जी a प्लस बी व a प्लस बी ओवर 2, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। ले जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस
इंटू 2l प्लस m x इक्वल टू 0। अब हम क्या करवाएंगे, हमने तरतीब देनी है। तरतीब कैसे देंगे, पहले स्केयर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू इक्वल टू 0 रख देंगे। अब स्केयर वाली वैल्यू के साथ माइनस है, इस माइनस को हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे, इनकी जो अंदर वाली वैल्यूज है उसके साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो माइनस है इधर मल्टीप्लाई इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड तो खत्म हो जाएगा। एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l m प्लस m, ये x आ गया, प्लस l m प्लस m इक्वल टू 0। अब सिर्फ ये साइन चेंज करनी है, ये साइन वैसे ही रहने देनी है, ठीक है। ये वैल्यूज में जो साइन है ना ये वैसे रहने देने हैं, सिर्फ इनके साथ जो साइन है वो चेंज करनी है सिर्फ जब माइनस को कॉमन लेंगे। अब a इक्वल टू एल आ गया, b इक्वल टू माइनस 2l प्लस m, ठीक है, c इक्वल टू l प्लस m आ गया, ठीक है जी। अब इसको अप्लाई बाय फार्मूला करवाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है जी। अब b की वैल्यू हमारे पास ये है, माइनस ये वाला और माइनस b के साथ है, ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2l प्लस m प्लस माइनस। अब देखिए माइनस 2l प्लस m इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल, ये आ गया जी, ये देखें, ठीक है, l 4l इंटू एल प्लस m, यानी कि a की वैल्यू और b की वैल्यू, a की वैल्यू l और c की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये चीज, ठीक है जी। अब देखिए x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m प्लस माइनस। अब ये फार्मूला जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस b का स्क्वायर यानी कि a प्लस b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। इधर फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास पहली वैल्यू a वाली, ठीक है, और b हमारे पास दूसरी वैल्यू प्लस b का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये देखिए दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए माइनस 4l, ठीक है, जब l को l के साथ l स्क्वायर आ गया, माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है जी। ले जी ओवर है जी 2l आ गया, ठीक है जी। आगे देखें जी x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, अब अंडर रूट, अब देखें 2 का जो है वो क्या है जी 4l स्क्वायर प्लस अब 2 टाइम 4lm, ठीक है, m स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 4l स्क्वायर माइनस 4lm। अब ये प्लस क्या और ये माइनस का कैंसिल आउट, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट ओवर 2l, पीछे क्या बचा m स्क्वायर, ये देखिए। आगे देखते हैं जी, ये देखिए x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, ठीक है, m का स्क्वायर, अब m का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल ओवर 2l आ गया। अब इसी 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l, अब इसी वैल्यू को एक बार प्लस और एक बार माइनस करवाएंगे, x इक्वल टू 2l प्लस m ओवर 2l, अब इधर माइनस करवा देंगे 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l, ठीक है जी। आप देखें जी ये है जी 2l प्लस m और m 2m हो गया ओवर 2l आ गया। अब 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, बाकी क्या बचा l प्लस m, ये देखिए ओवर 2l आ जाएगा। अब 2 के साथ कैंसल, l प्लस m ओवर l आ जाएगा x इक्वल टू, ठीक है। अब इधर माइनस करवाया, देखें ये चीज प्लस का और ये माइनस का m कैंसल, 2l ओवर 2l ये भी चीज कैंसिल हो जाएगी, इधर 1 बच जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या आया जी, सोल्यूशन सेट आया जी l प्लस m ओवर l वाओ 1, ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ले जी डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर, एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट की। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।